Hello बच्चों, let's read this question. This question says, assume that a spherical raindrop evaporates at the rate proportional to its surface area. So if its radius originally is 3 mm and 1 hour later has been reduced to 2 mm. So find an expression for the radius of raindrop at any time. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास की कॉन्सेप्ट का यूज होना है, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो दैट द व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बॉडी. सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ spherical body? It is 4 over 3 pi r cube, and next thing is area of spherical body, which is equals to 4 pi r square, where हमारे पास r की वैल्यू क्या होती है, r इज द रेडियस. और नेक्स्ट चीज जो हमें पता होनी चाहिए, हमें बेसिक इंटीग्रेशन जो होती है वो इस क्वेश्चन में यूज होएगी. तो अगर हम क्वेश्चन में देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक स्फेरिकल रेन ड्रॉप. तो एक स्फेरिकल अगर रेन ड्रॉप है तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि लेट आर उसका रेडियस है, आर बी द रेडियस, वी बी द वॉल्यूम, एंड एस बी द सरफेस एरिया ऑफ रेन ड्रॉप. और ये हम किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए करेंगे, फॉर टाइम टी. तो फॉर टी टाइम के लिए ये हम कह रहे हैं. इट मीन्स कि इस केस में हमारे पास देयरफॉर एट दैट टाइम उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4 over 3 पाई आर क्यूब, जैसा कि हमने की कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया. सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर. नाउ दूसरी चीज जो हमें दी हुई है कि वो इवेपोरेट करके उसका रेट जो है प्रोपोर्शनल है उसके सरफेस एरिया पर, दैट इज रेट एट विच. नाउ वो वाला रेट जिस पर वो इवेपोरेट कर रहा है, रेट एट विच द रेन ड्रॉप इज इवेपोरेटिंग, एट विच रेन ड्रॉप इवेपोरेट्स. तो जब वो इवेपोरेट करेगा तो क्या होएगा कि उसका जो वॉल्यूम है वो चेंज होएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो देयर विल बी चेंज इन द वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो ये हमारे पास जो है ये डिपेंड बेसिकली किस पर कर रहा है, ये उसके सरफेस एरिया पर डिपेंड कर रहा है. इट मीन्स कि डी वी अपॉन डी टी ये किस पर डिपेंड करने लग रहा है, उसके सरफेस एरिया पर. तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है. जब हम इसको इक्वालिटी में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इंडिकेट्स दैट dv ओवर dt इज इक्वल्स टू, ये सबसे पहले तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जो है, प्रोपोर्शनैलिटी हटकर हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा. तो ये नेगेटिवली जाएगा बिकॉज इवेपोरेट करना एक नेगेटिव प्रोसेस है, इसमें डिक्रीज होता है साइज. तो वो साइज तो वो डिक्रीज हो जाएगा. सो देयर विल बी अ डिक्रीज इन साइज. दिस मीन्स हम इसके लिए नेगेटिव साइन ले रहे हैं. तो साथ में आ जाएगा एस, वेयर के हमारे पास ये खुद ग्रेटर देन जीरो होगा. इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं. नाउ हमारे पास v की वैल्यू भी है और s की वैल्यू भी है. तो अगर हम देखें, देयरफॉर dv ओवर dt, dv ओवर dt का मतलब हमारे पास d ओवर dt 4 over 3 पाई आर क्यूब इसके इक्वल होएगा. तो इसको सॉल्व करके हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, विच इज इक्वल्स टू 4 over 3 पाई d ओवर dt r क्यूब, विच इज इक्वल्स टू 4 over 3
पाई इंटू 3r² इंटू dr/dt। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसकी डिफ्रेंशिएशन करके हमारे पास 3r² हो जाएगा और साथ में dr/dt आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 4πr² dr/dt। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट हम dv/dt इसमें जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट हियर 4πr² dr/dt, इसकी वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस के टाइम्स एस। माइनस के, अब एस की वैल्यू कितनी थी, 4πr², तो वो भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 4πr²। तो इसका मतलब हमारे पास क्या बन रहा है कि dr/dt की वैल्यू, ये 4πr² की तो कटिंग हो जाएगी, dr/dt की वैल्यू माइनस के इक्वल है। सो हियर वी कैन राइट dr/dt is equals to minus k, which further indicates that dr is equals to minus k dt। तो अगर हम इन दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर दें, dr is equals to minus k कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा, तो ये dt प्लस c ऐसे इसकी इंटीग्रेशन होएगी। तो dr इसमें अभी हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो dr की इंटीग्रेशन किसके इक्वल आ जाएगी, इंटीग्रेशन में जब हम dr की इंटीग्रेशन करेंगे तो ये r बन जाएगा, विच इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। नाउ इनिशियली हमारे पास क्या है, इनिशियली हमारे पास t की वैल्यू जो है, टाइम हम कोई ले रहे हैं एज 0 और r की वैल्यू हमें दी हुई है एज 3 mm। r की वैल्यू है 3, देयरफॉर 3 की वैल्यू हमारे पास माइनस, अगर हम यहाँ पर देखें सब्स्टिट्यूट करके माइनस के टी प्लस सी में, तो ये एज माइनस के इंटू 0 प्लस सी, माइनस के इंटू 0 प्लस सी के इक्वल, यानी कि सी की वैल्यू हमारे पास 3 के इक्वल आने लग रही है। देयरफॉर हमारे पास यहाँ पर r की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस के टी प्लस 3, r की वैल्यू माइनस के टी प्लस 3। तो एक तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई r की। सेकेंडली हमें उन्होंने बताया हुआ है कि 1 आवर लेटर वो रिड्यूस हो रहा है 2 mm पर, तो यहाँ पर हमारे पास देन हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 एंड r की वैल्यू एज सब्स्टिट्यूट करके देखें तो माइनस टी प्लस 3, तो माइनस टी प्लस 3 और r इज इक्वल टू 3 माइनस टी, वेयर t जो है वो लाई करेगा 0 से लेके 3 के बीच में। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।